अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे और रमज़ान के दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है C++, हम उसमें देख रहे हैं। तो हमने प्रीवियस जो था फंक्शन में मैंने आप लोगों के पैरामीटर में वैल्यू को पास करना बताया। ठीक है जी, पास कैसे करते हैं वैल्यूज़ को, और उसको हमने कैसे जो है मेन बॉडी के अंदर कॉल करना है वो आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हुआ। तो ये हमारी IT सीरीज़ की बुक है 294। तो एक चीज़ आप लोगों ने कर ली हुई है, पास बाय वैल्यू। तो अभी पास बाय रेफरेंस जो है उसका कॉन्सेप्ट देना बाकी है, हालांकि मैंने इसका आपको डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया हुआ है। ठीक है, पास बाय वैल्यू तो हमने कर लिया, पास बाय रेफरेंस। अब इसमें रेफरेंस में क्या है कि हमने देखिए मेमोरी को, स्पेस को कम करना होता है। ठीक है, इस तरह इतने सारे फंक्शंस बने जा रहे हैं और इतना ओवरलोड होता जा रहा है, तो हमने पास बाय रेफरेंस से क्या होता है कि मेमोरी जो है वो लेस यूज़ होती है और एफिशिएंट ज़्यादा होता है। तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है पास बाय रेफरेंस में। क्या चीज़ हम लिखते हैं, ये एम्परसेंड का सिंबल है, वो यूज़ करना होता है हमने। ठीक है जी, जो भी हम वेरिएबल बना रहे होते हैं, पैरामीटर पास करवा रहे होते हैं, उसके साथ में बस जो हमने वेरिएबल फंक्शन डिक्लेयर करवाया उसके साथ में जो भी हम लग कर रहे हैं उसके साथ एम्परसेंड यूज़ करेंगे। ये एक्चुअली लोकेशन का सिंबल होता है, जैसे कि आप लोग जिस जगह पे रह रहे होते हो ना, घर होता है, उसका एड्रेस होता है। तो आपकी रैम के अंदर ये एम्परसेंड जो है एज अ पॉइंटर के तौर पर, एज अ लोकेशन के तौर पर वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो ये मेमोरी का एड्रेस होता है, ये मेमोरी के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। अपनी स्पेस खुद बनाता है कि ये मेरी जगह, ये तुम्हारी जगह, ये तुम्हारी जगह, मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स को अलग-अलग कहते हैं, ये मेरी जगह, ये तुम्हारी जगह। ठीक है, जैसे हमारे घर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इससे क्या होता है, मेमोरी लोकेशन से काम आसान हो जाता है, रेफरेंस से वैसे भी काम आसान हो जाता है, और स्पेस भी कम लेगा और एफिशिएंटली काम होगा आपका। तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जहाँ पे आप अपना एक वेरिएबल फंक्शन बना रहे हो उसके साथ में, और जहाँ पे डिक्लेयर करवा रहे हो वहाँ पे एम्परसेंड हमने यूज़ करना है। ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। जैसे कि ये प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, तो मैं इसी में ही आपको वो चेंजेस करके दिखा दूँगी। ये है एक्चुअली कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, ये पैरामीटर पास करवाए हुए हैं ऑलरेडी हमने वैल्यू के ज़रिए। यहाँ पे अब सिर्फ एम्परसेंड लिखा है मैंने, सिर्फ एम्परसेंड, 8% ए, इसको एम्परसेंड कहते हैं। ठीक है जी, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एम्परसेंड। ठीक है जी, एम्परसेंड है ये वाला जो सिंबल है, ये शिफ्ट और 7 के ऊपर ये होता है सिंबल। प्रेस करें, शिफ्ट प्रेस करके 7 प्रेस कर दें, एम्परसेंड है ये। ठीक है, इसको हम एंड सिंबल भी कहते हैं इन अदर वर्ड, लेकिन इसको यहाँ पे एम्परसेंड जो है वो कहना है हमने। और ये आपकी मेमोरी का एड्रेस होता है, मेमोरी की लोकेशन होता है, एम्परसेंड बी। ये यहाँ पे तो आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी करो, दैट्स इट, यहाँ पे पेस्ट कर दो, सेम टू सेम। ये डिक्लेरेशन में यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि ये उसने काम अपना कर लिया हुआ है। ये तो हमने एक फंक्शन को दे रहे हैं कि भाई तुम अपनी एक जगह बना लो, अपने पैरामीटर्स की एक जगह बना लो। इस तरह गड़बड़ मच रही है और इतनी सारी मेमोरी में से वो कहीं पे भी स्टोर होता जा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अब एम्परसेंड ए अपनी जगह लेगा, बी अपनी जगह लेगा। तो इसको कंपाइल कर लो, इसको सेव करो, कंपाइल करो। देखिए जी, सक्सीडेड हो गया, कोई एरर नहीं आया। तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको ये एरर नहीं होता। ये कॉल बाय रेफरेंस है, पैरामीटर कॉल्स बाय रेफरेंस है। ठीक है, मैं यहाँ पे 6 और 9 ऐड करती हूँ, कोई भी नंबर ऐड कर लो। तो देखो मैक्सिमम नंबर 9 शो हुआ, तो इसलिए कुछ भी ऐसा कोई आउटपुट में इसका डिफरेंस नहीं आया। बस कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, तो ये एक्चुअली रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है जी, मेमोरी के अंदर, कि मैं इस मेमोरी के अंदर से यही वाली वैल्यू को उठा रही हूँ। होप सो आप लोगों को रेफरेंस की समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे बेटा ये इसका प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक और लिखा हुआ है स्वैपिंग का। आप किसी भी प्रोग्राम में बस ये एम्परसेंड हमें यूज़ करना है ताकि कॉल बाय रेफरेंस कर सकें। आप अपनी मेमोरी में जो कंपाइलिंग की ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, टाइम टेकिंग है, उसको कम करना है, तो आप कॉल बाय रेफरेंस कर लें, मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर कर लें।
ओके जी, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ही कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन देखेंगे। तो आज हम जो है इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। कॉल बाय रेफरेंस तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अ फंक्शन कैन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। आपका जो फंक्शन होता है वो एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। द रिटर्न टाइप इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन इंडिकेट्स द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इंट जो होता है यू इंटीजर के लिए डाटा टाइप है, इज़ यूज एज अ रिटर्न टाइप। ऐसे ही है ना, हम डाटा टाइप के तौर पर यूज़ करते हैं ना। इफ़ द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय अ फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल इंट यूज़ करते हैं रिटर्न टाइप, फंक्शन रिटर्न इंटीजर्स वैल्यू के लिए यूज़ करेंगे। अगर फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी तो वॉइड यूज़ कर लें। वॉइड का मतलब होता है खाली, एम्प्टी। कोई भी वैल्यू नहीं करनी तो खाली छोड़ दो उसको। The keyword return is used to return the value back to the calling function। तो ये कीवर्ड रिटर्न ये क्या करना होता है, जो भी वैल्यू आपकी रिटर्न करवानी होती है वो कहाँ पे करवा देनी होती है, फंक्शन कॉलिंग की तरफ। When the return statement is executed in a function, the control moves back to the calling function। जब आपकी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो कंट्रोल किसकी तरफ चला जाता है, कॉलिंग फंक्शन की तरफ चला जाता है, जहाँ से वैल्यू जो है वो रिटर्न करवाई जा रही है। मतलब डाटा टाइप आपकी देखेगा। इस सिंटैक्स फॉर रिटर्निंग अ वैल्यू इज एज फॉलोज। रिटर्न मतलब यहाँ पे डाटा टाइप आएगी, यहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब कोई भी ABC कुछ भी। द कॉलिंग फंक्शन कैन यूज़ द रिटर्न वैल्यू इन द फॉलोइंग वे, असाइनमेंट स्टेटमेंट, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है जी, आपका कॉलिंग फंक्शन कोई भी वैल्यू जो है वो कर सकता है रिटर्न। अब इसकी फर्दर कैटेगरीज हैं। पहले असाइनमेंट स्टेटमेंट की बेस पे दिखाया गया है, ठीक है। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट देख लेते हैं। द कॉलिंग फंक्शन कैन स्टोर द रिटर्न वैल्यू इन अ वेरिएबल एंड देन यूज़ दिस वेरिएबल इन द प्रोग्राम। कॉलिंग फंक्शन किया, उसकी वैल्यू को रिटर्न टाइप को स्टोर करवाया एक वेरिएबल के अंदर। तो एक्चुअली जो असाइनमेंट का वर्ड पहले भी आपको बताया हुआ है ना, जहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने बताया, असाइनमेंट करना, वैल्यू को असाइन करना। तो एक्चुअली ये इक्वल का इसका मतलब इक्वल है। ओके, कि मैंने एक वेरिएबल बनाया और फंक्शन को जो कॉल करवा रही हूँ वो एक वेरिएबल के अंदर करवा रही हूँ। मैं कहती हूँ इससे भी आसान प्रोग्राम कर दूँ मैं अपना, कि मैं फंक्शन इतना बड़ा कॉल क्यों करूँ, एक वेरिएबल ABC बना देती हूँ, उसके अंदर फंक्शन रखवा देती हूँ, उसके अंदर फंक्शन को कॉल करवाती हूँ। बाकी सारा प्रोग्राम देख लें वैसा ही है, फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन डिक्लेयर करवाया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को एक डिफरेंस नज़र आएगा कि मतलब C इज़ इक्वल टू क्यूब N है, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करके दिखाती हूँ आप लोगों को, लेकिन अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये तो 2 नंबर्स एंटर है ना करने मुझे। एक और ले लें, लाइक C ले लो, ठीक है। अब C मैंने ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। C में मैंने एक्चुअली क्या करना है, C इज़ इक्वल टू मैक्स रखना है। तो बेटा ये है असाइन स्टेटमेंट, कि मैंने फंक्शन जो कॉल करवाया था वो C को क्या कर दिया है, असाइन कर दिया। तो आप देख लो, इसको कंपाइल करके कोई एरर नहीं आएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन वेरिएबल बना दिया। ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और फंक्शन की जो वैल्यू थी वो C को असाइन कर दी। सिंपल, ये आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, ठीक है। देखिए कोई एरर नहीं आएगा, 9 आर डिस्प्ले हो गया। होप सो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि असाइन स्टेटमेंट क्या करती है। मैंने एक सिंपल एक वेरिएबल बनाया, दैट्स इट, और उसको शो करवा दिया। ठीक है, डिफरेंट प्रैक्टिस है ये। देखिए फ्लॉट के साथ, पहले इंट के साथ, मैंने इंट के साथ बना रही हूँ। आप फ्लॉट, अगर आप पॉइंट्स वाली वैल्यू ले रहे हो तो फ्लॉट लगा लो, 4 ले रहे हो तो 4 यूज़ कर लो करैक्टर के लिए। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में अब इसको कैसे यूज़ करना है, आपने अपना फंक्शन लगाना तो उसको अरिथमेटिक में कैसे यूज़ करना है, तो ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, द कॉलिंग फंक्शन कैन बी यूज टू रिटर्न वैल्यू डायरेक्टली इन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। लाइक अब ये देखो, C तो पता है इक्वल का मतलब असाइन स्टेटमेंट है। अब ये 5 मल्टीप्लाई किया है आपके फंक्शन के साथ, तो ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं इधर यहाँ पे ये करती हूँ, देखो यहाँ पे 9 शो होगा ना, दोनों में से कंपैरिजन करेगा 9 शो हो जाएगा।
लाइक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कोई भी यूज़ कर लो, यहाँ पे उन्होंने 5 यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ करो, आप मल्टीप्लाई प्लस ETC कुछ भी यूज़ कर लें। तो एक्चुअली ये इस तरह अरिथमेटिक भी हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है रिटर्निंग वैल्यूज़ फ्रॉम द फंक्शन। इसको रन कर लेते हैं। लाइक अब जो भी शो डिस्प्ले होगा, देखिए ये कुछ आउटपुट परफॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज ये 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो 2 नंबर्स के लिए है। अगर आप इस तरह सिंगल नंबर जैसे इन्होंने किया हुआ है कि यहाँ पे क्यूब है तो 5 मल्टीप्लाई, जो भी क्यूब की वैल्यू एंटर होगी उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये अरिथमेटिक स्टेटमेंट ऐसे यूज़ करते हैं। तो आप ये डिफरेंट प्रोग्राम्स इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखें। ओके, आगे आता है जी आपके आउटपुट स्टेटमेंट। अब हम फंक्शन को आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं। वो कैसे? द कॉलिंग फंक्शन कैन बी यूज द रिटर्न्ड वैल्यू डायरेक्टली इन एन आउटपुट स्टेटमेंट। यस, हम इसको आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसको मैं कमेंट कर रही हूँ, जैसे कि सी आउट आपकी मर्ज़ी, आप इसको प्रोग्राम को ऐसे खूबसूरत बना कर लिखना चाहते हो ये लिख लो, नहीं तो क्योंकि हमने ऑलरेडी ना यहाँ पे ये दे दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से इसको रिमूव कर देते हो ना, ये देखो लाइक मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैक्सिमम नंबर इज़, ठीक है, फिर आपके इंसर्शन ऑपरेटर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज़ का नंबर शो करना है? मैक्सिमम नंबर हमारा फंक्शन है, ये होती है आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर, मतलब सी आउट आपकी आउटपुट स्टेटमेंट है। तो मैं इसके अंदर फंक्शन को क्या करवा रही हूँ, कॉल करवा रही हूँ। ये देखें जी, ऐसे क्या हो गया ना, ये देखें। तो लाइक दिस आप इसको कंपाइल करो। सक्सीडिड हो गया। देखिए कितने तरीके थे आप लोगों को। पहले तो मैंने ये असाइन वाला तरीका बताया, ये असाइन वाला तरीका था। ये वाला जो मेथड था इसका लाइक ये ही सी ही है। तो यहाँ पे इसको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कोई भी यूज़ कर लो, प्लस ये कर लो, माइनस कर लो, अरिथमेटिक कोई भी हो सकता है। लाइक ये था, ये आपका क्या था, अरिथमेटिक। ओके जी, ये अरिथमेटिक था ये आपका। और ये आपका क्या है, आउटपुट स्टेटमेंट में। ये आपकी किस में यूज़ कर रही हूँ मैं, आउटपुट स्टेटमेंट में यूज़ कर रही हूँ। अब एरर कोई नहीं आया था ना, ये देखिए कंपाइल किया था, एरर हो नहीं आया। आप इसको रन करके देखते हैं। जी हाँ, मुझे कह रहा है एंटर 2 नंबर, तो मैं 2 नंबर एंटर कर रही हूँ। सेवन इज़ द मैक्सिमम नंबर।
तो स्टूडेंट्स आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। 3 वेज़ थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, आउटपुट स्टेटमेंट में भी करके बता दिया कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और थीमेटिक ऑपरेशन में भी बता दिया, और देन फिर आपको मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लाइक इक्वल के साथ बता दिया कि हम अगर वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखवाएं तो वो कैसे रखवा सकते हैं। देन आपका कंसेप्ट आता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो होते हैं आपके वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन। ठीक है जी, जो चीज़ फंक्शन के अंदर हम कर रहे होते हैं ना वो लोकल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, मैं उसी के अंदर ही अपने घर के अंदर जो काम कर रहे हो ना आपके घर के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। तो इसी तरह ये जो फंक्शन अंदर के लिख रहे हो ना वो उसी फंक्शन का पार्ट है, वो बाहर का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ग्लोबली लिख रहे हो तो वो सबका ही है। लोकल वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक वेरिएबल। ठीक है जी, ऑटोमेटिकली काम करते हैं, इसको बाहर कॉल करने की तो ज़रूरत नहीं होती क्योंकि फंक्शन के अंदर ही बनाए होते हैं। ऑटो डाटा टाइप आइडेंटिफायर, डाटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, चार, डबल, ये भी कुछ भी हो सकती है। आइडेंटिफायर आपका कोई भी A to Z कुछ भी आप लिख सकते हो। स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल, द एरिया वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इज़ नोन एज स्कोप ऑफ वेरिएबल। जहाँ पे हम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं उसको हम स्कोप ऑफ वेरिएबल कहते हैं। लोकल वेरिएबल कैन बी यूज्ड ओनली इन द फंक्शन। ठीक है, वो सिर्फ आप उधर ही यूज़ कर सकते हो, मैं बार बार बता रही हूँ। लेकिन जो आपकी द स्टेटमेंट एक्सेसेस अ लोकल वेरिएबल दैट इज़ नॉट इन स्कोप द कंपाइलर जनरेट्स अ सिंटैक्स एरर। अब जो स्कोप है ना लोकल वेरिएबल का, हमेशा याद रखें आपने अगर फंक्शन के अंदर बनाए हैं तो वो लोकल वेरिएबल है और उसी के अंदर ही बाउंड है। ठीक है, वो बाहर आप यूज़ नहीं कर सकते, उसी के अंदर बाउंड रहेगा। लेकिन अगर आप ग्लोबल फंक्शन की बात करते हो तो ग्लोबल फंक्शन आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। फिर आती है लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल। जी हाँ, जब तक आपका प्रोग्राम रनिंग मोड में है तो वो मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा, तो वो लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल होता है। जब वो मेमोरी के अंदर से खारिज हो जाता है, निकल जाता है, एमिट हो जाता है, तो वो उसमें से स्किप हो जाता है ना, उसके अंदर वो रहता ही नहीं है, मेमोरी खाली हो जाती है। लेकिन जब वो मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी चीज़ मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो वो लाइफ टाइम वेरिएबल होता है या लाइफ टाइम फंक्शन होता है। देन आपके आते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। अ वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड एनी बॉडी इज नाउन एज ग्लोबल वेरिएबल। अब आप लोग दोनों में डिफरेंस बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के अंदर। तो ग्लोबल वेरिएबल आप किसी भी डिफरेंट फंक्शंस के अंदर कॉल कर सकते हो, जैसे कि ये std है ना, जैसे कि मैंने बनाया था std। तो आप इधर देखो, हाँ इस फंक्शन के अंदर भी std आ रहा है, सीन सी आउट के साथ आ रहा है। यहाँ पे भी अगर सी आउट लगा रही हूँ तो यहाँ पे भी std आना है इनसे पहले। तो देखो कितना काम आसान हो गया है वो ग्लोबली कॉल करने से। तो ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज बाय ऑल फंक्शंस इन द प्रोग्राम। कहीं पे भी किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हो, आप बाउंड नहीं हो लोकल वेरिएबल की तरह कि भैया आपने अपने घर में ही रहना है, ऐसे नहीं है, आप आउटसाइड भी काम कर सकते हो। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज़ रनिंग। ग्लोबल वेरिएबल मेमोरी के अंदर तब एग्जिस्ट करेगा जब आपका प्रोग्राम रनिंग करेगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम वेरिएबल जो हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे मेमोरी से जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ये तभी रन होगा जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है और आफ्टर डैट टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन लोकल वेरिएबल कैसे होते हैं कि वो थ्रू आउट द प्रोग्राम में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लोकल वेरिएबल की एग्जांपल है। देखो जी, ये आपके लोकल वेरिएबल जैसे कि इंट आई इसके अंदर बनाया है तो यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, इंट एन इस इधर अंदर यूज़ कर रहे हो। अब आपको ग्लोबल वेरिएबल भी दिखाती हूँ, तो ग्लोबल वेरिएबल देख लो, इंट जी बाहर बनाया है ना, ये वॉइड मेन के अंदर तो नहीं है ना। देखो जी कॉल कर रहे हो इधर इस वॉइड मेन के अंदर कॉल कर रहे हो, लेकिन ग्लोबली बनाया है, बाहर बनाया है। लाइक ये देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, ये अभी ये लोकल है, ये लोकल फंक्शन है, ये लोकल वेरिएबल है। मैंने वॉइड मेन के अंदर इसको बनाया है, तो ये क्या हैं आपके लोकल वेरिएबल्स हैं। अब देखिएगा मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, तो ये आपके अब क्या हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी। ये देखिए जी ग्लोबल वेरिएबल, ये बाहर बनाया है और यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे हम वो यूज़ कर रहे हैं ना, अब एक्स वाई है यहाँ पे,
तो आप लोग बेशक यहाँ पे भी एक्स वाई यूज़ कर लो, यहाँ पे भी एक्स वाई यूज़ कर लो। आप देखिए, इसको कंपाइल करके देखते हैं। ये सक्सीड हो गया है। इसको रन करते हैं। कोई वैल्यू है जो कि अब ये जो मैक्सिमम नंबर दिस, तो ये दोबारा उसी प्रोग्राम को एडिट कर रही हूँ मैं। अब मैंने सिर्फ एक काम किया है अभी, क्या आउटसाइड वेरिएबल लिख दिया। पहले तो मैं मेन बॉडी के अंदर बना रही थी ना, तो अब इसको आप सेव करो, कंपाइल करो। कंपाइल करना लाजमी है, अदरवाइज़ प्रोग्राम उसी पुरानी वाली आउटपुट को देखता रहेगा। ओके जी, अब इसको रन करके देखते हैं। मैक्सिमम नंबर क्या है जी? 6। देखो काम कर रहा है। पहले लोकल भी काम कर रहा था, ग्लोबली भी काम कर रहा है, कोई इशू नहीं ना हुआ। तो यही चीज़ है। तो ये होता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस। ऑल्सो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये एक्चुअली यहाँ पे लोकल और ग्लोबल का मोर कंसाइज डिफरेंस जो है वो भी लिखा हुआ है। लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्स विद इन अ फंक्शन, हम एक फंक्शन के अंदर बनाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं आउटसाइड द फंक्शन। लोकल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड ओनली इन फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर, जहाँ पे हमें यूज़ करना है हम वहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल थ्रू आउट ऑल फंक्शन में हमें इसे यूज़ करना होता है। Local variables are created when the control enters the function in which they are declared. Global variables are created when the program start execution, तब वो प्रोग्राम वेरिएबल क्रिएट होता है जब उसको प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है, एग्जीक्यूट करवाया जाता है। लोकल वेरिएबल्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द कंट्रोल लीव्स द फंक्शन, जब उसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अब ये इसके अंदर मैंने बनाया था ना, इंट एक्स और वाई इसके अंदर था, तो वो ये इसने काम किया, अपना काम ख़त्म कर दिया। लेकिन अब जो ग्लोबल है ना, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तब वो चलेगा, सारे प्रोग्राम सारे फंक्शंस में चलेगा। ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेट, जब पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो आपका ग्लोबल वेरिएबल टर्मिनेट होगा। लोकल वेरिएबल्स आर यूज्ड व्हेन द वैल्यू आर टू बी यूज्ड विद इन द फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल्स आर यूज्ड व्हेन वैल्यू आर टू बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट फंक्शंस। तो बेटा यहाँ पे आप यहाँ तक ही काफ़ी है। आप लोगों को मैंने आज जो चीज़ें बताई हैं प्लीज़ उसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने से ही आनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन का। बाकी जो चीज़ें थी वो आपने बेसिक पढ़ी हैं, अब हम एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मैंने आज आप लोगों को कॉल बाय रेफरेंस बताया कि कॉल बाय रेफरेंस कैसे करते हैं, जिसके साथ एम्परसेंड यूज़ करते हैं। और फिर मैंने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स तो बताए ही हैं, उसके साथ एक और चीज़ भी बताई है, तो उसको हम अगेन देख लेते हैं। जी हाँ, जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कैसे हम एक्सप्रेशन को कॉल कर सकते हैं, मतलब कि रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।